वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशिया आरसी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक डेमो इंटरव्यू करवाएंगे कंडक्ट हम, तो पता चलेगा कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसी टेक्नीशियन को लेकर के। चाहे वो एसी टेक्नीशियन हो, चाहे फ्रिज रिपेयरिंग का करते हो, मैकेनिकल काम, या फिर आपका वॉशिंग मशीन का, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है आज, तो आज उनको एक छोटा सा डेमो इंटरव्यू करवाया जा रहा है। तो आपको भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज अ इंटरव्यूअर। तो सबसे पहले अभी हमारे स्टूडेंट अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं, वो जानते हैं इनसे। मेरा नाम संजू है। ठीक है, तो संजू जी स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू। नॉर्मली इंट्रोडक्शन तो जो है वो मेन पार्ट वो वहाँ पे दिया जाता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना, जैसे इन्होंने अभी सिर्फ अपना नाम और अपना जो प्लेस आए हैं वहाँ से आए हैं वो बताया है। बट नॉर्मली क्या छोटा सा इंट्रो देना पड़ेगा आपको, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और हॉबीज़ वगैरह ऐड कर देते हैं छोटा सा। बट अभी हम उस पार्ट को स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली अभी सबसे पहला तो एक मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि एयर कंडीशनिंग जो होता है वो क्या है मतलब साइकिल को रन करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टूल को आपने देखा होगा और शायद काम भी किया होगा, इसका नाम क्या है ये इंस्ट्रूमेंट? क्लैम्प मीटर जो है उसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं? इससे हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और CSM रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को भी आपने देखा होगा ज़रूर। तो ये क्या पार्ट है? ये कॉन्टैक्ट होगा। किस काम आता है? ये PC की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, आप देखते हैं। ठीक है, और अगर ये कॉन्टेक्टर मान लीजिए सपोज दैट कि नहीं है किसी स्प्लिट एसी में, तो क्या आप वायरिंग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, चलिए। तो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बढ़ते हैं, इस टूल का नाम क्या है? ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो रखे गए हैं ये क्या है? ये हमारे कंपाउंड के थे और ये प्रेशर ये आपको कैसे पता चला कि ये कंपाउंड है और वो प्रेशर गेज है? नॉर्मली प्रेशर गेज 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कंपाउंड गेज -30 तक। हाँ, वैक्यूम की फैसिलिटी है। अच्छा, वैक्यूम से आप क्या समझते हैं? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम हमारे जैसे हम फ्रिज को या एसी को करते हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है या होता है डस्ट पार्टिकल होता है उसको बाहर निकालने का काम। और वैक्यूम करते कितने पे? -30 -30। कम से कम भी एसी को आधा घंटा होती है। हाँ, मिनिमम। फ्रिज को 10। ठीक है, ये इस टूल का नाम क्या है? ये वाटर और दूसरा नाम कुछ? ठीक है, स्पिरिट लेवल भी कहते हैं, किस काम आते हैं? ये एसी के लिए जब लेवल चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम एसी की तो एसी लेवल में उसका ज़रूरी होता है, तो इस काम आता है। अच्छा, इस टूल का नाम क्या है? ये पिंच होता है, किस काम आता है? इनको पिंच करना। ठीक है, चलिए ये सब तो बहुत बढ़िया बताया आपने। आप ये बताइए कि आप कॉपर ट्यूब पे काम कर रहे हैं ज़रूर, तो यहाँ कॉपर ट्यूब भी रखी हुई है, मुझे इनकी साइजेस बता दें ज़रा, कौन सी किस साइज़ की है? ये मोटा वाला हाँ हाफ का है, हाँ जी, ये 3 का है, हाँ जी, ये 5-6। ठीक है। अगर कॉमनली बात की जाए एसी के अंदर, तो कॉमनली कौन सी कॉपर ट्यूब के साइजेस चलते हैं? हाफ वाटर और 3। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सपोज दैट कि आपके पास एक विंडो एसी है जिसकी कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट करता है कस्टमर की विंडो एसी है जो कि चल तो रहा है बट कूलिंग नहीं कर रहा है या कूलिंग कम कर रहा है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? उसमें गैस कम ओके, गैस शॉर्टेज, और उसका फिल्टर डस्ट से भरा हुआ उनका सर्विसिंग सर ठीक है, इसे बंदी यानी कैपेसिटर भी। हाँ, कैपेसिटी वीक हो सकती है। ठीक है, जेट पंप से आपने ज़रूर सर्विस करी होगी आपने। मुझे ये बताइए कि जब भी हम एसी सर्विस करने जाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को मतलब रखना चाहिए, कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी चाहिए? जैसे उनका सेफ्टी कर जाते हैं सर्विसिंग के लिए, सबसे पहले कस्टमर से उसको इसी को चला के देते हैं, कस्टमर से भी पूछेंगे उसके बाद में कैसे क्लीन कर रहा है, पर हम नहीं चला के देते हैं। जैसे विंडो को सर्विस करते हैं तो उसको निकालेंगे आराम से, और
निकालने के बाद मोटर वैसे बोलते हैं कि वाटर प्रूफ आती है, बट अपनी सेफ्टी के लिए उनको उसमें क्वालिटी लगानी होनी चाहिए। और एक पीछे साइड जिस साइड पीछे होती है उसके नीचे लगानी चाहिए। ऐसा हम इसका प्रेशर सेट कर लीजिए। प्रेशर क्यों सेट करते हैं आप, मतलब क्या ज़रूरत होती है? अगर हम प्रेशर सेट नहीं करेंगे डायरेक्ट उसको चला देंगे पिंस को, तो ये पिंस को बता देंगे प्रेशर सेट करेंगे। अच्छा, आपने अभी एक वर्ड बोला मुझे, फिंस। फिंस आपने देखी होगी, अब जब आपको पता ही होगा कि कोयल में आपकी फिंस लगी रहती है। मुझे ये बताइए वो जो फिंस लगी रहती है वो किस मटेरियल की होती है? ठीक है, और एल्यूमिनियम मटेरियल की लेते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं? एल्यूमिनियम जल्दी से ठीक है, मतलब हीट रिजेक्ट कर ये नॉर्मली सब को आपको बताइए होगा क्या कहते हैं, ठीक है। कहाँ काम आते हैं? ये वॉशिंग मशीन में या फैन में एल्को ब्लोअर वगैरह। ठीक है, एक ये चीज़ रखी हुई है कुछ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या काम है? ये नट बोल्ट जो पुराने कसे हुए वो उसे डस्ट होता है। और आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? ये टेस्ट किस काम आता है? टेस्टिंग के लिए कीबोर्ड में दोबारा में टेस्ट काम तो है। इसमें काम करता ठीक है, एसी में कौन कौन सी गैस जलती है मुझे ये बताइए? है। इसमें मोस्टली तो R22, R32 और R400 आप मुझे किसी में मैंने R200 में कोई ठीक है, ठीक है, R32 का आप मुझे रनिंग प्रेशर बताइए ज़रा। R32 का रनिंग प्रेशर है 120 से 140। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताइए, R22 पे भी आपने काम किया होगा ज़रूर, उसका स्टैंडिंग प्रेशर बताइए मुझे 22 का। 130 से 150%। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपने कुछ यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ये बताइए ज़रा ये क्या है? ये हमारा वेट करने की तो मतलब इसकी ज़रूरत क्यों कांटा पड़ी? बोलते हैं तरफ से हमारा देसी जैसे हम गैस चार्जिंग करते हैं उस टाइम पे हमको वेट करके डालना वेट डालेंगे तो परफेक्ट गैस जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा अब थोड़े से हम सिचुएशनल क्वेश्चंस पे बात करते हैं थोड़ा। मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक स्प्लिट एसी है और कस्टमर बोलते हैं क्या कि उसका जो कंप्रेशर है वो ऑन होकर के जल्दी जल्दी मतलब बंद हो जा रहा है, यानी ट्रिपिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो कंप्रेशर ट्रिपिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप वो मुझे ज़रा बता दीजिए। तो गैस ओवर चार्ज ओके, कैपेसिटर का एम्पियर चेक करेंगे वो वही गैस ओवर चार्ज नहीं आ जाता है और सर्विसिंग का। हाँ एसी गंदी होती है तो भी चौकी एसी चौक होगा तो ये चौक होता है। चौकिंग होती है तब होता है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट का ये रखा हुआ जो है ये ड्रिल मशीन है, सबको पता है। ठीक है, आपने इंस्टॉलेशन भी की होगी इसमें। मुझे ये बताइए कि आप जब एसी को इंस्टॉल करते हैं तो आप कितनी डिस्टेंस पे इंडोर यूनिट को फिट करते हैं, मतलब रूफ से लेकर के कितनी डिस्टेंस छोड़नी होती है? 1.5 से 2 फीट। ठीक है, और मान लीजिए कि वो किसी के रूम की हाइट ही सिर्फ 8 फीट है, देन आप क्या करोगे? कम से कम 9 इंच ठीक है, क्योंकि ऊपर से और ऐसा बताइए मुझे कि किस किस जगह आपको इंडोर यूनिट फिट नहीं करना चाहिए? तो लाइन इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन वाली और कस्टमर से ये भी पूछ लेना चाहिए कि हम फाइल को अगर हम गलती से कर देते हैं बिना कस्टमर पूछे तो लॉस लॉस हो जाता है। ठीक है, आप और जैसे रूम है लंबा एक साइड से चलता है तो हमको छोटी साइड डाल लगाना चाहिए ना कि लंबी साइड। हाँ नहीं तो पूरी प्रॉपर नहीं आपने फ्रिज भी कर रखा है कोर्स कंप्लीट, ठीक है, तो ज़रा आप थोड़ा फ्रिज के ऊपर बढ़ते हैं हम। तो मुझे सबसे तो पहले आप ये बताइए कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर और आपका जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंगल डोर डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और जबकि उसमें डबल डोर दोनों अलग अलग होता है। ऊपर डिफ्रॉस्टिंग का ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्टिंग का सिस्टम होता है और नीचे ढक्कन का सिस्टम होता है, ढक्कन के थ्रू कूलिंग। ठीक है, टाइमर जो लगा आपने देखा है उसमें, तो वो टाइमर एक्चुअल में क्या काम करता है मुझे ये बता दीजिए। टाइमर जो हमारी ये कूलिंग साइकिल को जो कंट्रोल करता है, कूलिंग साइकिल और हीटिंग भी
उसमें Defrost mode भी होता है। बर्फ बन जाती है ऊपर, तो उसमें कूलिंग मोड होता है, तो ऑटोमेटिक आप 15 से 20 घंटे में चेंज होता है, तो वो जो बर्फ बन जाती है ठीक है, 10 से 15 मिनट में। हीटर। उसके बाद आपका बायोमेटल स्विच आपने देखा होगा, वो क्या काम करता है? वो हीटर की सेफ्टी के लिए होता है, वो सेंस करता है, हाँ, सेंस करता है। जैसे -5 डिग्री जाएगा उसका टेम्परेचर -5 जाएगा, तो वो हीटर को सेंस करेगा, सप्लाई सप्लाई देगा। ठीक है। वॉशिंग मशीन में आपने काम किया भी है। ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि नॉर्मली आपके जो अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मैं बात करूँ तो दोनों मोटर, वॉश मोटर और स्पिन मोटर के लिए लगभग कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर आप लगाते हैं? लगभग आइडिया। लगभग 8 का, वैसे 5 का 8 का होता है, किसी में 6 का 10 का होता है। हाँ जी, हाँ जी, लगभग इस रेंज में। आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना डोर की साइड में एक सेफ्टी कुछ लगाया जाता है स्विच टाइप का, डोर स्पिन स्पिन डोर की साइड में। डोर स्विच, हाँ, ठीक है, वो क्या काम करता है? वो इसको का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, जैसे इनको बंद करना होता है तो उसको बंद हो जाती है, इसको चाहिए डाउन करना अच्छा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और उसमें जो पानी है वॉश टब में जब मैं कपड़े धोने के लिए पानी डाल दूँ तो वो पानी ठहर ही नहीं रहा है उस टब में, तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, क्या मिस्टेक हो सकती है? ड्रेन पाइप में दिक्कत होता है, कभी कभार ड्रेन पाइप में ज़्यादा कचरा उसमें फंस जाता है, तो वो पूरी तरह लॉक नहीं होता है, पानी निकलता रहता है ऊपर से, वो हाँ। हमको साफ करना होता है। ठीक। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में तो इतने ही क्वेश्चंस है। अगली वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम कुछ और नए मज़ेदार क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और ये एक छोटा सा डेमो इंटरव्यू था जिसमें आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।